हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स विकास। तो चलो आज हम मैथ्स का ही विकास कर लेते हैं। तो आज आपको मैं गणित की बिल्कुल बेसिक क्लास देने वाला हूं। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको जरूर देखना है। क्लास 6, 7, 8 में कुछ नहीं पढ़े हो तो भी देखना है, 10th में हो तो भी देखना है, और 9th वाले तो देख ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 9th मैथ है, इसका जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, इसका संख्या पद्धति नाम है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपको बताने वाला हूं। इसमें मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये मैथ्स की आप कह सकते हो बिल्कुल बेसिक क्लास है, 0 टू एडवांस। मैथ्स में आप 0 से हीरो बन सकते हो। तो चलो यहां पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर भी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। दूसरा आपके परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद है आपका सम विषम एवं सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, इनको भी पढ़ लेंगे। मतलब जितनी भी गणित में संख्याएं हैं यही हैं, और इन सभी को हम पढ़ लेंगे तो आपकी गणित तो भाई मजबूत हो जाएगी। तो चलो देखते हैं यहां पर। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कि भाई संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, इसको आप बोलोगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर का जो सिस्टम है भाई, यानी नंबर कैसे बने, अंक कैसे बने, इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों जो संख्याएं हैं आपको पता है वो कैसे बनी होंगी, ऐसे मैं बना देता हूं। सबसे पहली प्रकार की संख्याएं आपको पता है भाई, है ना, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इनको हम बोल देते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या होता है, प्राकृत संख्याएं। मेरे भाइयों ये क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं। इनको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं, आपको पता है, क्योंकि इनको बोला जाता है अंग्रेजी में मेरे प्यारे भाइयों नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, अंग्रेजी भी बता रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। अच्छा, ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर जो संख्याएं हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 से शुरू होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, है ना, और यहाँ पर 8, 9, 10। अब ये डाउट आपका एक आएगा कि भैया 10 भी प्राकृतिक संख्या है क्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 तो ऐड होता नहीं है। अभी बताता हूँ, सारे डाउट क्लियर करूँगा, इसीलिए तो बोला। दूसरे प्रकार की संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों आप पढ़ते हो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, है ना। क्या, पूर्ण संख्याएं। अभी संख्याएं पूरी नहीं थी तो हमें पूरी करना है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताओ जल्दी। इनको अंग्रेजी में आप बोल सकते हो मेरे प्यारे भाइयों होल नंबर। क्या बोलते हो, होल मतलब पूर्ण और नंबर मतलब संख्याएं, होल नंबर। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो सारे आप लोग नोट्स बनाते जाना। इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर, है ना, W से दर्शाते हैं, आपको पता है। चलो इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या है पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भैया पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, पूर्णांक क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ। अब आपको समझ में आ रहा है इसमें कौन सी संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे भैया इसमें 0 नहीं है। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं, है ना। इसमें अभी आपकी एक प्रकार की और संख्याएं नहीं हैं, है ना, जो आपकी माइनस में होती हैं, -4/3, -2, -1, जो माइनस में होती है वो संख्याएं नहीं हैं। तो हमें फिर जरूरत पड़ी संख्याओं को आगे बढ़ाने की, और इस बार हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि भैया पूर्णांक। पूर्णांक अब हमारे यहाँ पर इसका मतलब है कि संख्याएं पूरी हो जाती हैं, जिसको हम पूर्णांक बोल देते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो इंटीजर बोल देते हैं, समझते जाना बस, ठीक है, इंटीजर। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों ये क्या है बताओ, इंटीजर क्या है, इंटीजर पूर्णांक क्या है। नंबर लाइन कभी पढ़ा है आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैंने बताया ना बेसिक सब कुछ कंप्लीट होगा। तो पूर्णांक जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, इसको कैपिटल लेटर के Z से दर्शाते हैं, है ना, याद रखना, I से नहीं, Z से दर्शाते हैं। अच्छा पूर्णांक क्या होते हैं बताओ, तो आप सिंपल सी बात याद रखो कि पूर्णांक के अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी ऐड हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं भी हो जाएंगी, और कुछ संख्याएं हम बढ़ा देंगे। यानी आप कहो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक मेरे प्यारे भाइयों नंबर लाइन बना देते हैं इस तरीके से, है ना। ये नंबर लाइन अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती जाती है, आपको पता है, अपरिमित रूप से चलती जाती है, बढ़ती जाती है, अनेकों संख्याएं हो सकती हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे भाइयों आपको पता है बीच है ये, है ना, तो बीच में आपको पता है क्या होता है, तो बोलोगे भैया 0 होता है।
आगे हम जब बढ़ते जाते हैं, 0 के बाद आप कह सकते हो 1 होता है, फिर आपका 2 होता है, इस तरीके से 3, है ना, 4 नहीं समान दूरी में, 5, उसके बाद आपका 6, 7, इधर आपका 8, इधर आपका मेरे प्यारे भाइयों 9 और इधर आपका 10, फिर ऐसे सो ऑन बढ़ता जाता है। इधर भी हम लोग जब बढ़ते हैं पीछे की तरफ तो उनको माइनस में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखोगे -1 हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। उसके बाद इधर पढ़ोगे कि भाई -2 हो जाता है, इधर पढ़ोगे -3 हो जाता है, मतलब इधर हम बढ़ते जाते हैं, -4 हो जाता है, फिर माइनस आपका 5 हो जाता है, -6, है ना, इस तरीके से हम सो ऑन मतलब आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई, यानी इंटीजर प्राप्त हो गए, पूर्णांक हो गए। पूर्णांक में अब देखो यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा आपको किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो आप बोलोगे पूर्णांक में भैया 3 प्रकार की संख्याएं हैं, इसमें कौन सी, एक तो हमारा ये वाला देखो पूरा ये संख्या, ये हमारी क्या है भैया, इसको हम बोलते हैं शून्य। अच्छा, शून्य का सबसे अच्छा विशेषता क्या होता है, शून्य को आप कभी भी प्लस या माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिख सकते, शून्य शून्य ही है, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अंग्रेजी में ही आप इसको क्या बोलते हो मेरे प्यारे भाइयों, ओ भाई ये यही तो गलती होती है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिटाना है इसको, जैसे तो ये ठीक है। तो अब यहाँ पर शून्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों 0, ठीक है। अच्छा 0 हो गया। उसके बाद आपकी ये संख्याएं दिख रही हैं कुछ आगे की तरफ, तो इनको हम लोग बोल देते हैं कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक आपके हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, धनात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाइयों। इन्हीं के तो आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सारे डाउट क्लियर करूंगा, इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना मेरे प्यारे भाइयों, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि प्लस और वीई यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका इधर जो है ये क्या हो जाएंगे फिर बताओ, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये संख्या हो जाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर अंग्रेजी में बोले तो भैया लिख लेना निगेटिव इंटीजर, ठीक है, आगे स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है, ये हो जाता। अच्छा, इसको लिखने के लिए -VE ऐसे लगा दोगे तो भी चल जाएगा, -V यानी निगेटिव संख्या, है ना। तो ये हो गया आपका, इतना आप लोग नोट बना लीजिए, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। क्या क्वेश्चन करूंगा बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको यहां पर आंसर देना है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, या फिर क्या सभी पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, बताओ। और एक यहां पर सवाल है कि भाई क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती हैं, बताओ बताओ। तो अब यहां पर दिमाग लगाओ कि भाई ये पूर्णांक है, इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, 1 2 3 4 5, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर माइनस वाली संख्या हो जाएंगी तो वो प्राकृतिक संख्या फिर नहीं रहेगी। तो ये हो गया। दूसरी चीज, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि भाई इसमें 1 2 3 4 हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 यहां पर प्राकृतिक संख्या में नहीं है। यही तो डाउट रहता है बच्चों को, जीवन भर रटते हैं। ये देखो यहां पर क्लियर हो रहा है, ये लंबा लाइन बनाओ बस, क्लियर पूर्णांक। अब मुझे एक क्वेश्चन का जो है जवाब देना, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इतना पढ़ लिए हम लोग। इतना पढ़ने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, इन्हीं में से हम कुछ संख्याओं को छांटते हैं। क्या छांटते हैं? पहला हम लोग यहां पर मेरे प्यारे भाइयों संख्या पढ़ते हैं, एक आपकी, है ना। क्या पढ़ते हैं यहां पर? तो पहली संख्या आप कह सकते हो यहां पर होती है सम संख्या। सम संख्या, इन्हीं में से हम लोग छांटते हैं संख्या। तो सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ, तो आप बोलोगे भैया इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आपकी दूसरी प्रकार की संख्या होती है मेरे प्यारे भाइयों विषम संख्या, भी बताऊंगा सब, ठीक है। विषम संख्या, ये नोट्स बना लेना। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर्स, ODD और यहां पर नंबर, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब बताओ सम संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बोलोगे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, यानी जो 2 के पहाड़े में होती हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि भाई 2 भी एक क्या है, सम संख्या है। यहां पर आपका 4 सम संख्या है, 2 4, उसके बाद 6, ऐसे बढ़ता जाएगा, 2 के पहाड़े में आएगा। क्या 0 भी सम संख्या है? बताओ बताओ। तो बोलोगे 0 सम संख्या तो नहीं है, लेकिन किसी संख्या के आखिरी में अगर 0 होता है तो वो सम संख्या फिर होती है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपकी विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं, मुझे आप लोग बताओ। तो विषम संख्याएं आप कह सकते हो कि सम संख्याओं में हम एक जोड़ करके प्राप्त करते हैं, यानी विषम संख्या प्लस एक बराबर हमारी सम संख्या प्लस एक बराबर विषम संख्या। या दूसरी चीज सबसे छोटी विषम संख्या जैसे 1 हो गई, यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं होती हैं। 1 3 आपका 5 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 7 हो गया, 9 हो गया, है ना, फिर 11 हो गया, फिर आपका 13 15 17 19, है ना, 20 तो आपकी सम हो जाएगी। तो ये हो गई। अच्छा, इन्हीं संख्याओं से फिर हमने छांटना शुरू किया कि भाई और कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो फिर हमने इनमें देखा मेरे प्यारे भाइयों कि तीसरे प्रकार की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, और वो संख्या होती है हमारी अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ये होती हैं कि जिनका गुणनखंड केवल 1 होता है, यानी वो संख्या केवल स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी और किसी अन्य से नहीं कटेगी। उनका गुणनखंड केवल 1 होता है, वो आपकी संख्या हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। इन्हीं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पढ़ लिए। सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं ना? बताओ क्लियर हो रहे हैं? ऐसे ही आपका विकास भैया डाउट क्लियर करवाएगा। उसके बाद बताओ, अभाज्य संख्याओं के बाद एक संख्याएं आपको पता होंगी भाज्य संख्याएं। अभाज्य का उल्टा ही भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं, अच्छा भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्या ही कह लो, वो क्या होती है? तो वो आप बोलोगे यहां पर इनको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, हाँ यही तो है, ठीक है, ये हो गई। अच्छा बताओ अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? इन्हीं में से छांटना है। तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सभी की सभी कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं। केवल मेरे प्यारे भाई 2 को छोड़कर 2 क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 सबसे छोटी सम भी है और अभाज्य भी। तो ये 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अच्छा, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ ले तो क्या होगा? बोलोगे 1 होगा। ये हो गया आपका। भाज्य संख्याएं आप बोलोगे कि 2 को छोड़कर जितनी भी आपकी सम संख्याएं होती हैं वो भाज्य होती हैं। तो भाज्य संख्या बराबर आप कह सकते हो कि भाई सम संख्याएं, सम संख्या भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएंगी बताओ? तो यहां पर आप लिखोगे सम संख्याएं जितनी भी हैं। अच्छा, सम संख्या, लेकिन यहां पर याद रखना क्या है? 2 को छोड़कर, है ना, 2 को छोड़कर, ये चीज याद रखना, लिख लो, ठीक है। क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य तो है, लेकिन क्या है? अभाज्य है। हमें यहां पर भाज्य बताना है। अब बताओ क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? तो बोलोगे नहीं। कुछ विषम संख्याएं जो हैं वो क्या हो सकती हैं? यहां पर अभाज्य हो सकती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या यहां पर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं? बताओ, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं? तो अब आप लोग बोलोगे बिल्कुल हैं। एक को छोड़ करके एक अभाज्य भी नहीं होता है, एक तो एक ही होता है, ठीक है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं? देखो, अच्छा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ? तो यहां पर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपको पढ़ना होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, है ना। अच्छा, 1 से 20 तक करके हम लिख लेते हैं, 1 से 20 तक। ये आपको बहुत काम लगते हैं, किसी भी चीज का गुणनखंड बनाना होता है क्या, तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो सबसे छोटी आपकी 2 हो गई अभाज्य संख्या, और ये ध्यान देना सम संख्या भी है। उसके बाद 3 हो गई, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 भी है, फिर 9 भी है क्या 9? बताओ बताओ, बोलोगे भैया
9 नहीं है, क्योंकि 9 में हमारा 3 का पूरा भाग 3 तिरके 9 मतलब चला जाता है, शेषफल हमारा 0 आ जाता है। तो ये नहीं है ना, यही तो मुझे बताना था। तो 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि 10 सम हो जाएगी तो 11 हो जाएगी। फिर उसके बाद 12 सम हो जाएगी तो आपकी 13 हो जाएगी। फिर 14 सम है तो 15। 15 क्या है बताओ? तो 15 में 5 का भी भाग जाता है और 3 का भी, यानी 1 से अधिक गुणनखंड है, तो ये नहीं हो सकता। 3 पचे 15, 5 नहीं 15, तो ये भी नहीं होगी। तो बताओ 16 है? 16 तो आप बोलोगे भैया 6 जो है सम है, आखिरी का अंक तो हो गया, सम ही रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी 17 हो जाती है। फिर आपकी 19, यानी 1 से 20 तक जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य वो ये हैं। ये आपने पढ़ा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जब हम दो मान लो सम संख्या को जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई जब हम मान लो सम संख्या और फिर यहाँ पर मेरे प्यारे भाई सम संख्या को क्या करते हैं, सम संख्या का जोड़ करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है बताओ? तो कोई भी सम संख्या ले लो, फिर सम संख्या ले लो। सबसे छोटी सम संख्या मान लो हमने 2 ले लिया, और फिर हमने मान लो 4 ले लिया, बराबर हमें 6, यानी सम संख्या प्राप्त हुई 6। एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लो, कोई भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सम संख्या आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सम संख्याएं हैं वो ले सकते हो। तो अब यहाँ पर मान लो हमने ले लिया 8, कोई भी ले लो। मान लो हमने यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया 8 और प्लस हमने यहाँ पर कर दिया मान लो फिर से 6, तो यहाँ पर 14 प्राप्त हुआ। क्या 14 सम संख्या है? तो बोलोगे हाँ। यानी दो सम संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या है, सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। क्या है? सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। यही तो आपको पढ़ना है ना। अच्छा, दो सम संख्याओं का जब गुणा करते हैं, अगर गुणा का चिन्ह लगा दें तब क्या प्राप्त होगा बताओ? ऐसे ही आपको सोचना है। तो दो सम संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, माना हमने 2 का गुणा 4 से किया, 4 दूनी 8। माना हमने 8 का गुणा मान लो 6 से किया, 8 छंग 48, ये भी सम संख्या है। आखिरी अंक देखा जाता है यूनिट डिजिट, ये वाला, ठीक है, ये भी सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई बताओ, कि जब हम दो सम संख्याओं का गुणा करते हैं तो भी सदैव सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो हमने एक संख्या विषम लिया और दूसरी संख्या हमने सम लिया, तब बराबर हमें क्या प्राप्त होगा बताओ? तो एक संख्या मान लो विषम हमारी 1 है, प्लस में हमने 2 लिया, बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ, विषम संख्या प्राप्त हुई। ये क्या है? विषम संख्या है। दूसरा हम लेते हैं मान लो 3, ठीक है। 3 हमारी क्या है? विषम संख्या है। दूसरी संख्या हम लेते हैं 7, ये भी विषम है, बराबर हमने किया तो 7 3 10, ये सम संख्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुई बताओ? तो ये तो सम संख्या हो गई। इसी तरीके से मान लो हमने लिया 9 और यहाँ पर प्लस में 15 किया, तो बताओ क्या हो जाएगा? 9 5, यहाँ पर आपका 15 9 कितना हो जाएगा बताओ? 15 5 20 4 24, 24 क्या है? सम संख्या है। यानी जब हम दो विषम संख्याओं को क्या करते हैं, विषम और सम संख्याओं को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। एक तो हमें या तो सम संख्या प्राप्त हो सकती है या फिर विषम प्राप्त हो सकती है। यही तो पढ़ना होता है मेरे भाई, है ना। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि मेरे प्यारे भाई हम जब 2 विषम संख्याओं का गुणा या कर, अच्छा गुणा भी कर लो। मान लो हमने 1 का गुणा यहाँ पर सम संख्या 1 हमने विषम लिया, एक सम संख्या 2 लिया, तो हमें 3 प्राप्त हुआ। यानी हमने अगर मान लो 1 ले लिया 3 और गुणा किया 5 5 नहीं 15 प्राप्त हुआ, विषम संख्या। मान लो हमने लिया 7 और गुणा मान लो 15 किया, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है कि जब हम 2 विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें विषम संख्या सदैव प्राप्त होती है। आप लिख सकते हो, याद नहीं करना, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछता है लिखो, तुरंत हल करो, 2 4 ठोलो, देखो प्रूफ कर दो, ठीक है। तीसरी चीज मेरे भाई, विषम संख्या और विषम, तो विषम संख्या प्लस करेंगे अगर हम विषम संख्या, तब क्या प्राप्त होगा बताओ? विषम संख्या प्लस विषम, या जोड़ें या घटाएं जो भी, तो विषम संख्या देखते हैं।
मान लो हमने एक विषम संख्या है प्लस 3 लिया बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। क्या है ये? 4 सम संख्या। दूसरी चीज मेरे भाई लो, मान लो हमने एक विषम संख्या 7 लिया, दूसरी विषम संख्या 9 लिया, 9 7 कितना होता है? 16। दुनिया की कोई भी संख्या ले आओ, दो विषम संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो सदैव याद रखना मेरे भाई, जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हो तो सम ही प्राप्त होता है, और दो विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो भी क्या होता है? सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? सदैव सम संख्या होगी। यही तो आपको क्लियर करने हैं डाउट, और ये ना बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है, बड़े बड़े एग्जाम में। हाँ, तो ये हो गया सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सारे डाउट क्लियर हुए? अभी तक नहीं हुए थे? बताओ, आपका विकास भैया क्लियर करवाया? तो ये सभी संख्याएं हो जाती हैं। अच्छा, आगे अब हमें क्या पढ़ना है? आगे देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, तो आप बोलोगे भैया परिमेय संख्याएं, है ना, और अपरिमेय संख्या पढ़ना, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया है, और यहाँ पर सम विषम पढ़ लिया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक पढ़ लिया है ना। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले नंबर सिस्टम बनता कैसे, ये चीज़ें। अब यहाँ पर जो भी संख्या बनती है ना संख्या पद्धति में, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसमें सारी संख्याएं समाहित हो जाती हैं। वो संख्या होती है मेरे प्यारे भाई आपकी वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप बोल दोगे रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। ठीक है, ये हो जाती है। एक काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है 9th 10th ये सब में, तो वो नहीं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं रियल नंबर, इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, ये याद रखोगे। अब जो आपकी वास्तविक संख्या है मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या क्या आती हैं ये आपको देखना है, और दूसरी वास्तविक संख्या में एक संख्या प्राप्त होगी, वो कौन सी होगी ये आपको देखना है। तो एक पहली संख्या आपको प्राप्त होती है मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, माइंड मैं बता रहा हूं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो। परिमेय संख्या आप कह सकते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपकी संख्या प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। ये शब्द याद रखो अभी। ठीक है, क्या प्राप्त होती है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में आप लिख सकते हो इर्रेशनल नंबर। क्या होती हैं? इर्रेशनल। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर प्राप्त होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि परिभाषा हम लोग क्लियर करें। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे भाई? परिमेय संख्या याद रखना। परिमेय संख्या की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, परिमेय संख्या की परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, क्या होती है? ऐसी संख्या, ऐसी लिख लेना, संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। अच्छा, लिखा जा सके, मैंने पहले आपको पढ़ाया था ना पूर्णांक, तो इसलिए आपको पढ़ना है जहां मेरे प्यारे भाई सबसे इंपॉर्टेंट P तथा Q पूर्णांक हो, पहली कंडीशन। अच्छा, पूर्णांक आपने पढ़ लिया है, माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक हो, है ना। दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो आपका Q होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहीं पर बहुत सारे बच्चों का डाउट शुरू हो जाता है कि भैया ये P और Q क्या हैं, आखिर हैं क्या P और Q? फंस गए ना। ऐसे ही मैं हमेशा सोचता भैया ये P और Q क्या है। अगर आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है 7-6 में तो दिक्कत होगी, तो मैं सारी डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या बाद में पढ़ेंगे, इसका उल्टा होता है। Q क्या है, P क्या है? तो मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर याद रखना, वो ये चीज़ याद रखना कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, यानी P/Q हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो संख्या को हमेशा हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें।
अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। जहां क्या हो मेरे भाई, जहां आपका अंश तथा हर, अंश तथा हर क्या हो भैया, पूर्णांक हो। लो भैया दूसरी परिभाषा बन गई, पूर्णांक हो, है ना। अंश तथा हर क्या हो, पूर्णांक हो। दूसरी चीज मेरे भाई, जो हर है वो क्या है, हर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जीरो के बराबर ना हो। यही चीजें तो आप मेरे भाई पढ़ते थे भिन्न में। भिन्न संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम 2/3, 4/3 रेशियो के रूप में लिखते हैं। 2:3 भी तो लिख सकते हैं ऐसे, है ना। ये पढ़े हो, 4/3 को 4:3 लिख सकते हैं, यानी अनुपात के रूप में। अनुपातिक संख्याएं आप बोल सकते हो, नया शब्द अपने से, है ना, इजाद करो। तो ये हो गई। तो भिन्न बस परिमेय संख्या p/q में होती है, लेकिन ये चीज याद रखना, जो p/q में है परिमेय संख्या, ये माइनस में भी हो सकती है, लेकिन जितने भी भिन्न हैं वो सदैव क्या होती है मेरे भाई, भिन्न जो होती हैं सदैव धनात्मक होती हैं। धनात्मक होती हैं, क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि धनात्मक में आपकी परिमेय संख्या आ जाती है, ऋणात्मक भी आ जाती हैं, लेकिन सभी भिन्न तो आपकी परिमेय संख्या हो जाती है ना। लेकिन हमने बोला क्या सभी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में हो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मैंने लिया 1/2, तो ये क्या है, एक भिन्न है, लेकिन मैंने लिखा -1/2, तो ये क्या है बताओ। ये तो भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। यही डाउट तो बच्चों को रहता है मेरे भाई। ये डाउट कौन क्लियर करवाता है बताओ, विकास भैया यार, हैं। ये आपने पढ़ा नई परिभाषा, समझ में आया p/q क्या है। अब तो इसका मतलब है हम नई परिभाषा भी बना सकते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जहां अंश तथा हर पूर्णांक हो और हर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर जो है जीरो के बराबर ना हो। यानी आपको अंश में को अंग्रेजी में, अब यहां पर अंग्रेजी भी सीख लो। अंश को, अंश ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लो 1/2, तो ऊपर वाली जो संख्या है ना मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलेंगे हर। यही तो है, यानी अंश बटे हर के रूप में ही तो है ये संख्या। अब जो अंश है इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, ठीक है। और अगर बोले नीचे वाले को हर को, तो डिनोमी यानी डिनोमिनेटर, ठीक है, ये चीज है डिनोमिनेटर। तो ये चीज आप पढ़ोगे अंग्रेजी में, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। सारे चीज क्लियर करवा रहा हूँ, अंग्रेजी शब्द वाकई में बहुत जल्दी याद हो जाते हैं अगर आपको याद हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। पढ़ लिए आप लोग, अब आपको समझ में आया परिमेय संख्या। अच्छा मेरे भाई, परिमेय संख्या जैसे ही समझ में आई, अब परिमेय संख्या क्लियर हो जाएंगी। कैसे, तो परिमेय संख्या ये हो गई। अब यहां पर इसका उदाहरण देख लो। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ना मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं बताओ, जो बटे के रूप में हैं, 1/2 यानी -1/2, 1/9, -1/9, जो भी हो, जितनी संख्याएं हो बटे के रूप में, और माइनस वाली भी, वो परिमेय संख्या है। समझ में आया, आया बिल्कुल। अपरिमेय संख्या बता दो, बताओ बताओ बताओ। अपरिमेय संख्या बिल्कुल उल्टा कर दो मेरे भाई, उल्टा कर दो। क्या करना है कि भाई ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। सारे डाउट आज क्लियर होंगे। जहां p तथा q यानी अंश तथा हर, है ना, p अंश और q हर, p तथा q पूर्णांक हों। दूसरी कंडीशन बताओ मेरे भाई, दूसरी कंडीशन बताओ। तो यहां पर जहां p तथा q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यहां पर और लगा सकते हो ना। ये लो परिभाषा लिख लो, ठीक है। तो मैंने परिभाषा आपको यहां पर क्लियर करवा दिया। अच्छा, जैसे यहां पर जरूरी है, ठीक है, मान लो जितनी भी परिमेय संख्या वो हो जाएंगी, कौन कौन सी। यहां पर आपका पाई सबसे पहले
ठीक है। और जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं, रूट 2, ठीक है, रूट 1 है क्या, तो रूट 1 को आप बाहर निकाल सकते हो, एक ही, तो ये नहीं है, ठीक है, ये भी याद रख। तो मेरे भाई 30 मिनट में कैमरा बंद हो जाता है, तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करवा रहा हूं। अब ये याद रखना कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, और जो संख्याएं अपरिमेय नहीं होती वो परिमेय होती हैं। अभी इसकी भी हम गहराई तक जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ऊपर ऊपर अभी आप पढ़ लिए हो ना। अच्छा, अगर कोई बोले कि क्या, अभी एग्जाम में आपसे ट्विस्ट पूछेगा क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने लिखा रूट 4, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ रूट 4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस जाएंगे। इसको मिटा दे थोड़ा सा, ये तो आप समझ लियो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये रफ कार्य यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा रूट 2, क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो बोलोगे हाँ ये है अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या अपरिमेय संख्या है, बोलोगे हाँ अपरिमेय संख्या। क्या रूट 4 अपरिमेय संख्या है, तो बोलोगे हाँ है, हाँ है ना। फंस गए विनोद और गप्पू बेटा, तुम फंस गए, नहीं फंसे हो, फंस गए। रूट 4 को मेरे भाई रूट क्या है, यानी 2 बाहर तो निकाल सकते हैं, रूट 4 को निकाल सकते हैं ना, बताओ रूट 4 हम कैसे, रूट 2 गुणा में रूट 2 निकाल सकते हैं, तो एक रूट आपका रूट 2 यानी रूट 4, यही होता है। तो इसका मतलब है हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 2, है ना, रूट से रूट मर जाएगा, तो ये हो गया। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक ये p बटे q के रूप में है एक्चुअली में, यानी बराबर 4, इसको लिख सकते हैं 2, और 2 क्या है, ये बोलोगे p बटे q के रूप में कहाँ है, तो किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं ना, इसका मतलब ये p हुआ, ये q हुआ, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या q 0 के बराबर है, तो बोलोगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने अगर आपसे बोला कि 2/0 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 0 है। यही तो आपको समझना था, और यही समझने में मुझे 3-4 साल लग गए, कोई नहीं समझाया, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आया। इसी तरीके से पाई जो है, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान तो भैया हम बराबर में 22/7 समझ रहे हैं हमेशा से। तो भैया बताओ ना, 22/7 क्या परिमेय संख्या है, बताओ बताओ। तो बोलोगे भैया 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। बोलोगे ये कैसे, ये तो बराबर है, गणित में जो बराबर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन मेरे भाई ये आपको नहीं पता है कि पाई का जो हम लोग यहाँ पर बराबर लिखते हैं 22/7, वो एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 22/7 जो होती अप्रॉक्स यानी लगभग वैल्यू होती है। हाँ, पाई की आज तक कोई वैल्यू कोई निकाल ही नहीं पाया। दशमलव के बाद इतने जीरो, ये मतलब संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ये हो रहा वो, कि आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। और पाई होता क्या है वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अरे यार, एक गोला होता है ये वाला, इसका जो व्यास होता है और ये जो परिधि होती है इसका अनुपात होता है, यानी पाई बराबर आपका व्यास और परिधि का अनुपात, ठीक है, ये होता है। यानी आप लिख पढ़े हो ना, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई, सॉरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, हैं पढ़े हो, 2 पाई आर परिधि बराबर, ये ऐसे पढ़ते हो, परिधि अगर पढ़े होंगे तो बराबर 2 पाई आर। तो इसका मतलब क्या है, 2 आर आपकी क्या हो जाती है, त्रिज्या यानी व्यास, तो परिधि बटे व्यास, तो इसको मिटा के हम लोग लिख सकते हैं ना कि भाई पाई, तो यही होता है, परिधि और व्यास का अनुपात पाई होता है, और ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और वो आप आगे पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको डाउट यहाँ पर भी क्लियर करवा दिया। सारी चीज़ें आपको समझ में आई। इसका मतलब मेरे भाई आपकी संख्याएं कैसे बनी, सबसे पहले आपकी 2 संख्याएं बनी। अब मैं जल्दी जल्दी आपके डाउट क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पर संख्याएं फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपकी मेरे भाई संख्या बनी यहाँ पर कौन सी भैया, बोलोगे एक संख्या हमारी बनी वास्तविक संख्या। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है, वास्तविक संख्याएं बनी, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो मेरे भाई आप बोलोगे रियल नंबर, लिख देता हूं रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहां पर दूसरी संख्याएं, दूसरी प्रकार की संख्या बनी, है ना, जिसके अंतर्गत हमारी आ जाती हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जिनको हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, है ना, उसको आई से दर्शाते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे अगली कक्षा में, इसको नहीं पढ़ना है, बस ये शब्द याद रखो, है ना, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो
तो ये हो गया। अच्छा मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत कौन कौन सी डिब्बा, एक बड़ा सा डिब्बा है, एक तो हमारी संख्या पद्धति का बड़ा सा डिब्बा है, उसमें हमारी दो प्रकार की संख्याएं आ गई, वास्तविक और काल्पनिक। अब इनको हमने फिर बांटा कि भाई देखा काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, तो जो माइनस में हो रूट के अंदर, -√2, ये इस तरीके से होती है, ठीक है एक्चुअली में। उसके बाद वास्तविक संख्याएं एक बड़ा सा डिब्बा है, इसमें हमारा कौन कौन सी संख्याएं आ गई, तो बोलोगे इसी में ही तो हमारी मेरे भाई आपकी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इसी के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आ जाती हैं, तो बोलोगे प्राकृत संख्या आ जाती हैं, दूसरी संख्या आपकी पूर्ण संख्या आ जाती हैं, तीसरे आपके मेरे भाई पूर्णांक आ जाते हैं, पूर्णांक, और ये सब संख्याओं को कौन सी संख्या खा जाती है, तो बोलोगे परिमेय संख्या खा जाती है, परिमेय संख्या खा जाती है ना। वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्या परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, अपरिमेय संख्या भी आती है वास्तविक संख्याओं के अंदर, तो अपरिमेय, तो ये सब संख्याएं आ जाती हैं। अब इन्हीं में बांट दिया हमने भाज्य, अभाज्य। एक संख्या आप पढ़ोगे मेरे भाई, क्या पढ़ोगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। एक संख्या आप यहाँ पर पढ़ते हो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य। अच्छा ये क्या होती है भैया, सह अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ। इसको अंग्रेजी में आप बोलते हो को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। आखिर ये क्या होती है भैया, तो अब यहां पर मेरे भाई आप याद रखना, क्या याद रखना, कि को प्राइम नंबर सीधा सा मतलब है जो आपकी भिन्न होती हैं या परिमेय, जो माइनस में होती है, परिमेय संख्या कहो, जो आपकी परिमेय संख्या होती है। मैंने मान लो लिखा 4/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ 4 और 2 पूर्णांक है, यानी पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है। और माइनस वाली संख्या आप लिख सकते हो -4/2, ये भी है। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, केवल 2 आ जाएगा, तो 2/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। ऐसे ही मान लो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले आपकी जो भिन्न संख्या होती हैं इनमें पढ़ो, या परिमेय संख्या जो होती हैं। मान लो 1/2 हमने लिखा, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या आपकी कह सकते हैं परिमेय संख्या एक है। इसका मतलब है ये आपकी मानक रूप में है, क्या है, मानक रूप में, जिसको काटा ना जा सके, मानक रूप। इसका मतलब समझ रहे, जो ऊपर और नीचे संख्याएं हैं इनका मासा एक होता है, ये संख्या और ये संख्या, यानी मासा बराबर 1। तो आप कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या जो होती हैं इनकी आप परिभाषा लिखो कि जिनका, लिखो जिनका मासा एक हो, बस मासा एक होगा अगर, तो वो संख्या कटेगी ही नहीं भाई, एक साथ नहीं कटेंगी। सह अभाज्य यानी साथ में ना कटने वाली संख्याएं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मान लो 5/25, बताओ ये सह अभाज्य है कि नहीं, तो बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 और 25 को 5 से काटा जा सकता है, 5 एकम 5 पन 25, यानी इसका आंसर आया 1/5। और यही परिमेय संख्या का क्या है, मानक रूप है ना। और ये जो था तुल्य रूप था, तुल्य रूप आप पढ़ते हो, इक्विवेलेंट फॉर्म जो भी होता है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या। समझ में आया। तो ये सारे डाउट भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। जितने डाउट हैं, एक भी डाउट आज आपका भैया नहीं छोड़ने वाला, ये गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर बताओ परिमेय और अपरिमेय में भी भेद कैसे करोगे। ये सारी चीजें तो आप पढ़ लिए, वास्तविक संख्याएं ये सब आ गई, काल्पनिक संख्याएं पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। अब यहां पर आपने पढ़ा था ये संख्याएं कि परिमेय और अपरिमेय हैं, इनमें भी भेद कैसे करोगे। तो अब यहां पर फिर से देखो, मैं नया एक स्लाइड लेता हूं, है ना, संख्या पद्धति में। इसमें मैं 3 प्रकार की संख्याएं आपको बताता हूं। कोई भी संख्या होती है, मान लो मैंने एक संख्या लिखा, है ना, एक संख्या मैंने लिखा 1/2, ठीक है। एक संख्या मैंने दूसरी लिखी 1/3, परिमेय संख्या है ये। तीसरी प्रकार की संख्या मैंने लिखी मेरे प्यारे भाई, है ना, मान लो मैंने तीसरी प्रकार की संख्या लिखी 20/3। ये सभी संख्याएं लिखी। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम इनको जैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 अगर आप मान लो सॉल्व करते हो, तो 1 में जो है 2 का भाग देना है, तो ये जाएगा नहीं, तो 0 लगाते हैं और दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देते हैं, 2 पंचे 10, यानी 0.5, यानी आधा, है ना। 1/2 आधा होता है कोई भी संख्या का, यानी 1 का आधा कह सकते हैं। 1 का क्या है, आधा 0.5 होता है। तो इसका आंसर आया 0.5, है ना।
ये आया। दूसरी प्रकार की संख्या आप ये पढ़ते हो कि भाई 1/3, तो 1 में जब आप 3 का भाग दोगे तो ये रिपीट करेगा। देखो ये इसमें नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाए, दशमलव लगाए, यहाँ पर देखो 3 तिरकाई 9, फिर आया 1, फिर यहाँ पर 0, 3 तिरकाई 9, यानी 3 3 3 आप अनंत जिंदगी भर लिखोगे, ये खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर काटोगे ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि इसको हम लिख सकते हैं 0.333 ऐसे करके, ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 और ऊपर एक हम ये रिकरिंग लगा देते हैं। रिकरिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दंड, दंड या रिकरिंग, ठीक है, हिंदी में दंड भी बोलते हैं, रिकरिंग लगा देते हैं। ये भी आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी बताओ? तो 3 का 20 में काटोगे तो आपका हो जाएगा, बोलोगे कि भाई 3 छंग 18, 6.666 ऐसे ही रिपीट करेगा। या हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 6, है ना, 0.6 रिपीट कर रहा है तो रिकरिंग लगा दिए। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आखिर ये है क्या? यही तो मेरे भाई आपको पढ़ना है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, चलो आगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अब अगली स्लाइड में बताता हूँ, है ना। तो अब हमको यहाँ पर सारी संख्याओं को पढ़ लिया है, भाज्य अभाज्य ये सब, है ना, विषम जो भी, है ना, सह अभाज्य जी, भिन्न भी हमने पढ़ लिया है। सोचो भिन्न, जो कि मतलब ये सारे डाउट आपके होते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार बोले अंग्रेजी में तो डेसिमल, मतलब दशमलव, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ये ठीक है, दशमलव प्रसार, ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। दशमलव प्रसार मेरे भाई आप याद रखना, दशमलव प्रसार जो होंगे ना, अरे मैं कुछ कभी कभी गलत बहुत करता हूँ, है ना, ये ठीक है, दशमलव प्रसार। तो जो दशमलव प्रसार है आपका, ये दशमलव प्रसार, तो मेरे भाई आपको याद रखना है ये चीज़ें, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। दशमलव प्रसार जो आपका है ना, ये आपका 3 प्रकार का हो सकता है। मैंने अभी आपको संख्या बताया ना, 3 प्रकार का दशमलव प्रसार हो सकता है। मैं बताता हूं कैसे, संख्या के साथ उदाहरण लेता हूं। मैंने लिखा एक संख्या 1/2, जो कि मैंने पीछे समझाया, इसके बराबर मैं लिख सकता हूं कि 0.5 लिख सकता हूं। जब हल करेंगे इतना ही आएगा, यानी कट गया, सिंपल सा है। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि दशमलव जो है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं जो हैं एक्सपेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं, या कितनी संख्याओं का प्रसार हो रहा है? तो आप बोलो केवल एक संख्या का। तो अब एक संख्या का प्रसार हुआ तो इसके दशमलव प्रसार को क्या बोल देंगे मेरे भाई? बताओ, इसके दशमलव प्रसार को क्या बोल देंगे? तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है मेरे भाई? वो शांत है। शांत को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवसानी। क्या बोलते हैं? अवसानी। सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको याद रखना है मेरे भाई, अंग्रेजी में याद कर लो। क्या याद कर लोगे? कि भाई ये टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरीके से, यानी टर्मिनेटिंग है। तो एक प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। दूसरा लेते हैं, मैंने एक संख्या लिया 1/3 लिया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये भी है एक्चुअली में, 1/3 जितनी बटे के रूप में होती है परिमेय संख्या होती है। बिना देखे आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बताओ? तो बोलोगे एक में जो है हमें भैया 3 का भाग देना है। तो 3 आपका जब भाग दोगे, 0 दशमलव लगाओगे, इसको 10 बनाओगे, तो 3 3 जो है बार बार रिपीट करेगा, और तुम जीवन भर रिपीट करो, बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे सब कोई रिपीट करता रहे, काटता रहे, तो भी ये रिपीट ही करता रहेगा, अनलिमिटेड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका हमने सॉल्यूशन किया मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका आया कि यहाँ पर 0.333, इसी को हम डॉट डॉट कर देंगे तो मतलब ये आगे बढ़ रहा है। या फिर हम इसी को मैंने बताया ना कि लिख सकते हैं 3 दशमलव ऊपर 3, और ये चिन्ह ही होता है कि ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी दंड। इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। इस चिन्ह को ही हम लोग बोलते हैं मेरे भाई रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार क्या है? 2 चीज इसके दशमलव प्रसार के साथ हो रही हैं। चलो बताओ क्या?
पहली कंडीशन इसके दशमलव प्रसार के साथ हो रही है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, पूरी तरीके से नहीं कटा है। इसी को तो अशांत बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में मेरे भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझ में आया अंग्रेजी क्यों पढ़ना है थोड़ा सा। नॉन टर्मिनेटिंग आप आराम समझ जाओगे, टर्मिनेटिंग पूरा तरीके से कटना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरी तरीके से कभी नहीं कटता, इसका शेषफल कभी 0 नहीं होता है। ये हुआ। दूसरा इसमें आपकी कंडीशन क्या हो रही है बताओ, तो दूसरा कंडीशन यहां पर बोलोगे हो रही है भैया, इसका जो दशमलव प्रसार है बार बार क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी आप बोल सकते हो आवर्ती है। आवर्ती है, आवर्ती है। आवर्ती बोले तो मेरे भाई, आवर्ती बोले तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, रिपीटिंग है। टाइम जरूर लूंगा लेकिन हर एक चीज समझाऊंगा, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे छोड़ के क्लास चले गए होंगे, अगर तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी आज मैथ हलवा लगेगी भाई। अभी बताऊंगा, ये बहुत सारे बच्चे परिमेय और अपरिमेय संख्या में जीवन भर कन्फ्यूज रहते हैं, भैया है ना तुम्हारा, है। अच्छा, एक आपका होता है संख्याएं, जैसे कि मैंने मान ले लिया पाई का मान, पाई ले लिया, या फिर रूट में 2 ले लिया, रूट में 3 ले लिया। यहां पर कुछ आपको एक सीक्वेंस और समझ में आ रहा होगा कि जितने भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जैसे मैंने अभाज्य संख्या है 19, इसको मैंने रूट लगा दिया, ये क्या है, एक हमेशा परिमेय संख्या हो जाएगी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, ये भी आप कह सकते हो। तो रूट के अंदर वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। लिख दें क्या, चलो लिख दें कुछ चीज़ें, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो पहली चीज़ आपको यहाँ लिखना है वो ये कि भाई रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर की सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं, यानी अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय, अपरिमेय का शब्द का मतलब ये जिसको डिफाइन ना किया जा सके, नॉट डिफाइंड, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी निकाल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, अपरिमेय। नया शब्द मिल गया, ये आपको एनसीईआरटी में भी शब्द नहीं मिलेंगे जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली में रियलिटी है, ठीक है। यानी नॉट डिफाइंड है, ये कभी नहीं निकाल सकते हम, निकालते जाओ जिंदगी भर, है ना, रिपीट करता रहेगा। तो अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। ये आपका एक डाउट क्लियर हुआ। जैसे, जैसे मेरे भाई, जैसे बताओ, जैसे आपका यहां पर मैं लिखूं रूट 2, तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा मैं अब बताता हूं, वही तो मुझे वेट करना था। ये जो है इनका जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या ऐसी संख्या होगी जिसका रिपीट ही नहीं होगा, ऐसे रिपीटिंग नहीं होगा। अब आप बोलो केवल एक ही अंक रिपीट करे तभी है क्या वो परिमेय संख्या, नहीं, ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो, अभी मैं एक उदाहरण ले लूं क्या, चलो ले लेते हैं, फिर समझ में आपको आएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक उदाहरण, एक संख्या ले लिया मेरे भाई 1/7, ठीक है। इसका जब हम हल निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे भैया 1 में जो है 7 का भाग दो, तो यहां पर आपका 7 का दोगे तो 0 पॉइंट लगाओगे, इसको 10 बनाओगे तो 7 1 कम 7 बचेगा, यहां पर 7 तो बचेगा 3 बचा, तो इसको 30 बनाओगे, दशमलव लगा ही है तो यहां पर 30, 7 चौके आपका मेरे भाई 28, 28 2 30, यानी 2 बचेगा, इसको 20 बनाओगे, 7 दुनाई आपका हो जाएगा मेरे भाई 14, 14 आपका 6 20 हो जाएगा, इसको 60 बनाओगे, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, ऐसे ही आप लोग काटोगे तो 14 28 और यहाँ पर 57 आएगा और कट जाएगा, मतलब अब रिपीट करने लगेगा। मतलब 1/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 0.14 है ना 2857, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, दिमाग लगा, उसके बाद ये रिपीट करेगा बार बार, फिर से रिपीट करेगा 1 4 2 8
5 7 इस तरीके से ये रिपीट करेगा। यानी अब आप लोग यहाँ पर रेकरिंग किस में लगाओगे तो 0.1 4 2 8 5 7 रेकरिंग ये पूरी संख्याओं में लगाएंगे, मतलब ये रिपीट हो रहा है। यानी ये आपकी संख्याएं क्या है, आवर्ती हो रही हैं। तो इस प्रकार की संख्या को ही तो हम बोलते हैं भाई इसका दशमलव प्रसार क्या है। पहला तो ये शांत है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पहला तो दशमलव प्रसार क्या है, इसका अशांत है, यानी रिपीट हो रहा है, जिंदगी भर रिपीट करो। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, सीक्वेंस नजर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, और उसके बाद दूसरा यहाँ पर है भैया इसका क्या है, रिपीटिंग है, और इसीलिए इसको परिमेय संख्या हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में आपका डाउट क्लियर होगा कि भाई अपरिमेय और परिमेय क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डाउट क्लियर कर लेते हैं। चलो क्लियर कर लें। अब इधर मुझे बताना था, ये देखो। ठीक है, ये आप मतलब ये जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, या दशमलव प्रसार, 3 प्रकार के मैंने बताया। एक तो दशमलव प्रसार आपका होगा कि वो शांत होगा, कट जाएगा, पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ये वाला, ये दशमलव प्रसार क्या है, आप बोलोगे भैया ये दशमलव प्रसार जो है ये आपका शांत है, शांत है, आगे अशांत ही नहीं है, तो आगे रिपीट हो ना हो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे प्रकार के दशमलव प्रसार आप पढ़ते जैसे 1/3, इसका दशमलव प्रसार आप देख रहे हो कि भाई ये अशांत है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अशांत तो है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, देखो अशांत है लेकिन आवर्ती है, साथ में रिपीटिंग है। ये भी आपकी क्या हुई मेरे भाई, इसीलिए परिमेय संख्या हुई। लेकिन ये वाली जो संख्या होती है इनका दशमलव प्रसार ऐसे होगा, जानते हो ऐसे, मान लो मैंने 1 लिखा, फिर दशमलव आया, फिर 1 0 0 1 1 2 8 2 3 2, मतलब कोई भी सीक्वेंस होगा। या फिर आपकी कुछ ऐसी संख्या हो जाए कि भाई 1 आया, दशमलव 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0 1 0 0 0। आप बोलोगे ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसको आप रिपीटिंग में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हो जाती हैं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो इसमें से आपके सारे डाउट क्लियर हुए। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या में विभेद करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोले तो रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, चलो रेशनल नंबर बताओ, अपरिमेय संख्या बताओ। अब यहाँ पर हाँ, दूसरा हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है, संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं बताओ, संख्याएं या संख्या जैसे भी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नोट्स बना लेना, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपकी हो जाती है तीसरा। अब यहाँ पर मेरे भाई विभेद करते हैं। मैंने बताया ना कि इसका दशमलव प्रसार एक कंडीशन क्या होगी, बताओ एक कंडीशन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई ये पहली कंडीशन होगी कि पहला तो यह पूरा कट जाएगा, नहीं शांत हो जाएगा, अवसानी हो जाएगा, बोले तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रकार का दशमलव प्रसार अगर होगा तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत के साथ साथ क्या होगा, अशांत होगा। अशांत के साथ साथ क्या होगा मेरे भाई, याद रखना क्या होगा बताओ, रिपीटिंग होगा। अशांत के साथ आवर्ती होगा। अंग्रेजी में बोले तो मेरे भाई इसको क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो जाएगा, बट, लेकिन रिपीटिंग भी साथ में रहेगा। ये आपका हो गया। जैसे अगर बोलें, हाँ जैसे अगर बोलें, बताओ, मैंने आपको उदाहरण पीछे भी दिया है कि भाई 1/3 हो गया, 1/9 हो गया, इस तरीके के बहुत सारे हैं। हाँ, ये सभी दशमलव प्रसार समझ में आया, आया समझ में, बोलोगे हाँ आया। 22/7, अच्छा 22/7 भी क्या है, ये सब। ठीक है, ये हो गया। ये आपकी परिमेय संख्या की एकदम क्लियर परिभाषा, इससे कोई डाउट अब आपका नहीं बचेगा। दूसरी चीज अपरिमेय संख्या क्या होगी मेरे भाई बताओ, अपरिमेय संख्या क्या होगी, वही इसका उल्टा कर दो। पहला तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है,
दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या कभी शांत हो ही नहीं सकता, पूरी तरीके से नहीं कट सकता, जीवन भर काटो। तो ये क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, आप बताओ। पहली कंडीशन कि भाई दशमलव प्रसार अशांत होगा। अच्छा, अशांत होगा और साथ में ही क्या होगा, आवर्ती यानी रिपीट नहीं करेगा एक ही अंक बार बार या एक ही सीक्वेंस, 3-4 अंकों का ग्रुप जो है रिपीट नहीं करेगा, बल्कि अलग अलग तरीके से अंक आएंगे, यानी कि अशांत के साथ साथ अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। और ऐसा बताओ कभी पढ़े हो जीवन में मैथ? मैं इसलिए ये डाउट बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक कमजोर बच्चा था भाई, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। लेकिन मैं जब मैथ पढ़ना शुरू की मुझे लगा यार ये मैथ इतनी इंटरेस्टिंग है। अभी और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, चलो बताऊंगा। अभी दूसरी चीज, इसको अंग्रेजी में बोलें तो इसका मतलब है कि भाई इसका जो दशमलव प्रसार होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, मैं अंग्रेजी में क्यों बताता हूं हमेशा, ताकि आपको याद रहे। दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। दोनों एक साथ घटित होगा। हाँ, ये आपका हो गया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे परिमेय संख्याओं का उदाहरण आप लोगे, जैसे एग्जाम्पल हैं आपके, रूट में अभाज्य संख्या ले लो, √2, √3, √5, √4 नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा और 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी मेरे भाई, कोई भी ये रफ्कार यहाँ पर करें, ये किए थे, नोट्स बनाते जाना अपने हिसाब से। देखो मैं हर एक डाउट क्लियर करवा रहा हूँ, बस बातें कर रहा हूँ आपसे। अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखना कोई भी पूर्णांक हो उसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, -2/1। क्या? अच्छा, क्या जीरो यहाँ पर मेरे भाई, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? बताओ। तो जीरो के बटे में 1 लिख सकते हैं। जीरो एक पूर्णांक भी है, 1 भी पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा पूर्ण कर रहा है कि भाई जहाँ अंश और हर पूर्णांक हो और जो हर है वो उसके बराबर में जीरो ना हो, यानी क्या है, 0, 1 जो है पूर्णांक हैं, ये आपकी परिभाषा की पूर्णांक हैं। 0 भी तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक हमने पढ़ा, 0 माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया भाई, नहीं आपका डाउट ही क्लियर नहीं होता। हाँ, इसी में आप गलती करते हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन है भाई, जैसे 1 है, क्या है, 1 जो है ये भी क्या है, पूर्णांक है। 1 जो है ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, हो गया, यही तो है। यानी 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लो भाई, परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल आपका और आ गया यहाँ पर मेरे भाई, परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल और आ गया कि भाई 0, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लो हर एक चीज़ क्लियर करवा दिया। इसमें आप एक संख्या ऐड कर लो, पाई। चलो अब हम डाउट क्लियर करें आगे। शांत और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ लिया, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बिल्कुल जड़ तक हम लोग चले गए। अब हम लोग यहाँ पर मान लो कोई हमें रिकरिंग वाली संख्या दे दे, दशमलव प्रसार दे दे, उसको परिमेय संख्या में कैसे बदलना है बताओ। चलो ये आपको पढ़ना है। मान लो मैंने लिख दिया 0.666 इस तरीके से। अब इसको P/Q यानी बटे वाली संख्याओं के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है ये बताओ। तो बताओ 0. मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 0.6 को हम ऐसे रिकरिंग से लिख सकते हैं। अगर बहुविकल्पी में आ जाए, और बहुविकल्पी में ही आता है तो आप आराम से कर लोगे कि 0.6 ऐसे बार लगा सकते हैं ये रिकरिंग। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या में रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो 3.33 ऐसे आया तो हम 3.3 और ऊपर बार यानी रिकरिंग लगा देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं मेरे भाई, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अशांत इसको बट क्या है, ये रिपीटिंग भी होगा और साथ में रिकरिंग भी होगा। कहीं लिख लो, यहाँ पर लिख दूँ, साथ में क्या होगा मेरे भाई, रिकरिंग भी होगा, RECURRING, रिकरिंग भी होगा। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो 0.66 ऐसे रिकरिंग हो रहा है, यानी हम 0.6 लिख करके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार ये वाला जो चिन्ह है यही रिकरिंग है, ये क्या है, एक रिकरिंग। ठीक है, ऐसे बताओ, ऐसे बताएगा। जो डाउट आ रहे हैं बीच बीच में क्लियर करवा रहा हूँ। आगे बढ़े मेरे भाई, बताओ हो गया। चलो अब बदलें हम, तो इसको हम कैसे बदलेंगे बताओ।
दो चीज़ें मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक और एक थोड़ा सा जैसे आप किताब में लिखना है, बड़ी चीज़ें लिखना है, वो हम प्रश्नावली में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बता दूं और इससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, यही आपको बदलना है। चलो देखते हैं। 0.6 मैंने लिखा, ऊपर बार लगा है। शॉर्ट ट्रिक इसकी यह है, देखो सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट। तो अब मेरे भाई कैमरा 30 मिनट में बंद हो जाता है, 1 घंटे का लेक्चर हो गया लगभग, इतना डिटेल से मैंने बताया, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। अब बताओ मेरे भाई कि जो शॉर्ट ट्रिक है ये क्या है कि भाई रिकरिंग वाली संख्याओं को हम बटे वाली संख्याएं यानी P/Q के रूप में कैसे बदलें, बताओ। 0.6 में क्या है बटे के रूप में, क्या है बताओ, नील बटा सन्नाटा नहीं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है एक ही शब्द में लिखो कि भाई जो ऊपर संख्या दी गई है उसको पूरा दशमलव हटा के 6 लिखो, उसके बटे में आप 9 कर दो। तो 6/9 को जब आप काटोगे पीटोगे तो आपका हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी आपका 6 यानी 2 बटे में आपका 3 तिरकाई 9, 2/3 यही इसका आंसर है। यानी 0.6 रिकरिंग को या फिर 0.666 ऐसे वाली संख्या को हम बराबर में लिख सकते हैं कि 2/3 है ये, और ये P/Q के रूप में है, P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक हैं। बताओ, तो ये ऐसे कर सकते हैं, किताबी भाषा देख लें, किताबी भाषा में कर लें। तो 0, अब यहाँ पर किताबी भाषा में करने के लिए ऐसे करते हैं, मान लो हमें करना है हल कि भाई हमें करना है 0.6 रिकरिंग को क्या करना है, परिमेय संख्या बनाना है, परिमेय तो है ये, को P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप का बनाना है, ठीक है। अब बताओ कैसे बनाओगे, तो यहां पर आप लिखोगे मेरे भाई माना, 0.6 को हम कर रहे हैं, ठीक है, माना, क्या मानोगे भाई, हम यक्स मान लेंगे कोई कि भाई वो संख्या है यक्स बराबर 0.666, रिकरिंग लगा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स हमने मान लिया है। अब बताओ कितने अंक, अगर हमें मान लो दशमलव हटाना है तो कितने अंक में से गुणा करें, तो आप बोलोगे मेरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक हटा दें फिर बाद में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है, अरे यार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो कुछ दिक्कत होगी, बोलोगे नहीं, तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर दें, 10 गुणा यक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, गुणा में यक्स बराबर में फिर से 0.666 ऐसे रिपीट कर रहा है, गुणा में हम 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10x बराबर आपका मेरे भाई हो जाएगा 6.666, ये आपका समीकरण 1 आपको मान लेना था, ये आपका समीकरण 2 हो गया है। हाँ, अब इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि भैया समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर चलो घटा देते हैं, तो आपका यहाँ पर मेरे भाई 10x बराबर यहाँ पर दिया है 6.666 ऐसे। अब यहाँ पर घटा देते हैं इसको, x बराबर 0.666 यानी x बराबर 0, दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना तभी घटेगा, 6 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर 10x में से एक x चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका मेरे भाई क्या बचेगा बताओ, 9x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0 और 6 में से 0 गए 6 दशमलव इतना आया। यानी आप कह सकते हैं ये 0 हटा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं है, तो 9x बराबर 6 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, 9x बराबर आपका मेरे भाई 6, तो x बराबर आपका 6/9 वही तो आया जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। तो x बराबर मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा बताओ, 3 से काटो, 3 दूनाई 6, 3 तिरकाई 9, ये आपका आंसर आया और यही तो है। और मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया था वो क्या है, 90 होता है एक्चुअली में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो, जैसे मान लो 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो उतने के बटे में 3 9 लगा दो, बस यही तो है। जैसे एक और मैं एक मुश्किल सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल लेता हूँ, 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा पहले ही मैंने लिख दिया, चलो 1 4 2 8
57। इसको हमें बदलना है किसमें, P बटे Q के रूप में, और 0 पॉइंट, और यही आपका रिपीट होता है ना। तो ये आपका रिपीट होता है बार बार, तो इसमें पूरे में रेकरिंग लगेगा। इसके बटे में अब कैसे करेंगे इसको, यानी P बटे Q के रूप में, बटे के रूप में कैसे बदलेंगे, बताओ 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 बताओ। तो P बटे Q के रूप में बदलना बिल्कुल आसान है भाई, पूरी संख्या लिख दो, यानी 14, 28, 57 बटे में जितने अंक में रेकरिंग लगा है 1 2 3 4 5 6, उतने 9 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, काट पीट लो। किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 5 12, 8 2 20, 2 22, 4 22, 4 26, 1 27 कट जाएगा, ये तो 3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 3 काटें, तो 3 चौक 12, 2 14 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक बचा है ना, एक इधर गया 18, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 2 5, 27, 3 9 27, बटे में आपका 3 से काटेंगे, 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9, हाँ 4, 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9, कट गया, अभी भी कटेगा। ये हम तुल्य संख्याएं अब निकाल रहे हैं, फिर काटें, 9 1 10 6 16, 16 6 22 1 23, 4 27, फिर 3 से कटेगा, 3 से काट दो, फिर 3 1 9 3, एक बचा, एक इधर गया, ये 17 बना, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, 18 ज़्यादा हो जाएगा तो 5, 2 बार 2 इधर ट्रांसफ़र करोगे 26 हो जाएगा, 3 8 24, फिर 2 बचा, 2 इधर करोगे, 3 7 21 और 3 तिरकाई 9, बटे में मेरे प्यारे भाई 3 को काटोगे 3 से तो 3 1 कम 3, 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 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 1 5 6, लो अब क्या कटेगा 3 से, तो बोलोगे 3 से नहीं कटेगा, ये क्या कटेगा, किससे कट जाएगा बताओ, तो ये अब 7 से कटेगा, ठीक है 7 से काट दो, चलो कट जाएगा क्या, 7 1 कम 7, 3 10, 7 3 10 11, कट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ऐसे इसको काटोगे पीटोगे तो 1 बटे 7 आ जाएगा, वही तो है आपका, वही तो है आपका। अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते तो इसका उसके बटे में ऐसे लिख दोगे, ये भी आपका कभी कभी मान सही हो जाता है, क्योंकि यही ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ मैं आपसे और डाउट पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताना, बताओ मुझे बताओ कि 0 क्या हम 1 के बराबर में 0.9 और रिकरिंग लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर देखने से तो आपको लग रहा होगा कि भैया 1 के बराबर में 0.99999, ये तो 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा ना, ये बड़ा तो होगा नहीं और ना बराबर होगा, यही तो पढ़ाएगा विकास भैया। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो बताया था, शॉर्ट ट्रिक से अगर देखें तो 0.999 ऐसे रिकरिंग है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 0.9 और रिकरिंग, तो रिकरिंग जितने अंक में होता है उसके उतने बटे में 1 लिखते हैं, तो वो पूरी संख्या लिख करके 9, और बटे में 1 अंक में रिकरिंग है 9, तो 9 9 कट गए, 1 आ गया। यानी आपका इसके बराबर में 1 बराबर में इसका सोल्यूशन करेंगे 1, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कारण क्या है कि भाई बिल्कुल सही लिख सकते हैं, सही लिख सकते हैं भाई, झूठ नहीं बोल रहा। कारण ये है कि अनंत तक जब 9 9 9 9 9 9 9 जाते हैं तो इतना गैप कम हो जाता है 1 और 0.9 के बीच में कि वो पूरा 1 ही हो जाता है, मतलब कोई बीच में संख्याएं बचती ही नहीं है। और हम पढ़े हैं कि कोई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन जब तक कोई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या ही ना आए तो उसकी अगली ही संख्या तो होगी, तो यही तो होगी। अपनी भाषा में हम सॉल्व करें अगर मेरे भाई, चलो बोलोगे भैया ये ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक किए हो तब आया है, चलो ऐसे करते हैं। मैंने लिखा 0.9, इसका लगाया रिकरिंग, तो यहाँ पर फिर वही ना कि भाई माना x बराबर में आपका 0.999 लिख देते हैं, बार बार रिकरिंग। अब बताओ एक अंक हमें दशमलव इधर मतलब 9 इधर लाना है, तो एक अंक 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग कर देंगे 10, x बराबर 9 दशमलव क्या हो जाएगा बताओ, 9 9 9, फिर रिपीट करेगा ना।
अब बताओ, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, और समीकरण यहां पर फिर क्या करते हैं कि भाई समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब मेरे भाई बताओ, तो समीकरण आपका हुआ ये 2, यानी 10x बराबर में 9.999 रिकरिंग है, और बटे में आपका इसको घटा दोगे यानी x बराबर में आपका 0.999 घटा दो, क्या दिक्कत है, घटा दो, दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, घट जाएगा आराम से। तो 10x बटे x आपका x कितना बचेगा 9x बराबर में ये, अब यहाँ पर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में 0 गए 9, 9x बराबर 9, और उसके बाद दशमलव के बाद 0 कोई मान ही नहीं है, यानी आपका 9x बराबर में आपका 9, और x बराबर मेरे भाई 9 बटे में 9, तो x बराबर आपका 1 आया। तो इसका मतलब है कि हम इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं 0.999, x के बराबर में 1 लिखें, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो बराबर होगा 9.999, रिपीट करेगा जो, यानी रिकरिंग लग जाएगा, या फिर लिखें कि 1 जो है वो बराबर होगा 9 क्यों यार, इसके बराबर नहीं, 1 जो बराबर होगा 9 के क्यों होगा, 0.99 ना, 0.999 ऐसे करके, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो 1 बराबर होगा वो 0.9 रिकरिंग के। और ये रहा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। मैंने आपको बदलना भी सिखा दिया, परिमेय संख्याएं भी समाप्त कर दिया। मेरे भाई इस तरीके की डाउट क्लास कोई दे तो आप मुझे बताना, बाकी मुझे लगता है कि कोई ऐसे नहीं दिया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। आपका विकास है, ये बड़ी मेहनत कर रहा है भाई इस समय, ठीक है। मैं मिलता हूँ मेरे भाई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहो मेरे रसगुल्लों, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करो, बहुते मारेंगे। ओए गप्पू बेटा, पढ़ाई करो, जाओ जाओ गप्पू, पढ़ाई करो।